यह सच है कि बाघ हमारे भारतीय जंगलों की शान है और इनके चारों ओर अनकही कहानियां और रहस्यों का भंडार है। आज हम एक विशेष बाघ की कहानी के बारे में बात करेंगे। 2015 में इसे भारत का सबसे बड़ा बाघ घोषित किया गया और इसकी कहानी न केवल नागझिरा के जंगलों की इतिहास को बदलने वाली है, बल्कि यह सभी वन्यजीव प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक भी है। इस लेजेंडरी टाइगर जाय की कहानी साल 2011 के सर्दियों में भारत में स्थित नागझिरा नेशनल पार्क से शुरू हुआ, जिसने इंडियन वर्ल्ड वाइड को एक अलग पहचान दिया। नागझिरा को 1970 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया, जिसका टोटल एरिया 120 स्क्वायर किलोमीटर था, जिसे बाद में साल 2012 के समय प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नेशनल पार्क में बदल दिया गया। जंगली जानवरों से भरा हुआ यह पार्क महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा डिस्ट्रिक्ट के बीच में मौजूद है। हालांकि टाइगर कंजर्वेशन के पर्पस से इसे दुनिया भर में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन इसी जमीन में एक ऐसा टाइगर बड़ा हो रहा था जिसमें इसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2010 के अंतिम दिनों में टाइगर्स की संख्या बढ़ने लगी और सभी टाइगर्स अपनी अपनी इलाका पर क्लेम करने लगे। उनमें से एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल टाइगर था धेंदू, जिसने पार्क के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा जमाए हुए रखा था। वह किसी भी ओपोनेंट को अपने सामने टिकने नहीं देता था, इसीलिए किसी भी मेल टाइगर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। सच कहूं तो नागझिरा के सिंहासन पर धेंदू ही बैठा हुआ था, और इस बात से आप भी सहमत होंगे कि राजा होने के अपने ही फायदे हैं, क्योंकि उसके साथ थी नागझिरा की शान लीजेंडरी टाइगरेस टीटू, जिसने पार्क को 11 टाइगर्स दिए। अलग लिटस से मिलाकर वह एक शानदार टाइगरेस थी और इसे पहचान पाना काफी आसान था, क्योंकि इसके पिछले बाएं पैर में एक ए का निशान बना हुआ था, जिससे उसे उसका निक नेम ए मार्क भी मिला था। धेंदू टीटू के साथ काफी समय गुजारा करता था। साल 2011 के शुरुआती दिनों में टीटू ने 2 नर शावक को जन्म दिया, जिसे नाम दिया जय और वीरू। यह नाम शोले फिल्म के जय और वीरू की शानदार जोड़ी से इंस्पायर्ड थी। पिता धेंदू और माता टीटू के पालन पोषण से दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। इनका बचपन काफी खूबसूरत था। ज्यादातर समय यह अपने माँ के साथ नजर आते थे और हंटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हुए दिखते थे, और जो भी चीज हलचल करते हुए नजर आती उस पर यह टूट पड़ते थे। कुल मिलाकर जय और वीरू दोनों बहुत ही शरारती थे और दिन भर उछल कूद करते रहते थे। टीटू हमेशा इन पर कड़ी नजर रखती थी, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी और वह इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि यह बच्चे अब उसके आखिरी बच्चे हैं। इसके बाद वह मां नहीं बन सकती। दोनों भाई कई दिनों तक सुर्खियों में नहीं रहे, फिर एक दिन नजर आए। उस समय जय अपने बड़े भाई से ज्यादा बड़ा दिखने लगा। वक्त के साथ पार्क के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यह दोनों भाई बन गए। जय का हल्क जैसा शरीर उसे एक खूंखार बीस्ट बनाता था। दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे, लेकिन जय ही हमेशा डोमिनेट रहता था। अपने जवानी के दिनों में जय का वजन 250 केजी से ज्यादा था, जो किसी भी टाइगर्स के बस की बात नहीं थी, और इसीलिए जय को साल 2015 में भारत का सबसे बड़ा टाइगर का खिताब मिला। जय के एडल्ट अवस्था तक पहुंचते पहुंचते नागझिरा के जंगल में टेरिटरी को लेकर होने वाले आपसी लड़ाई बढ़ने लगे और जय भी इससे बच नहीं सका। पर जो भी हो, अब समय आ गया था जय का खुद का साम्राज्य बनाने का। पर नागझिरा में ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्रीवियस लीतस में पैदा हुए उसके दूसरे भाई बहन भी अब बड़े हो चुके थे और टेरिटरी को लेकर किसी भी वक्त लड़ सकते थे। जय काफी बड़ा हो चुका था। उसके मस्कुलर बॉडी और जॉइंट शरीर उसे औरों से अलग बनाता था, और तो और वह ज्यादातर वक्त अपने माँ और भाई से दूर ही बिताने लगा था। जवानी के रंग में रंगा जय मिलन के लिए एक साथी की तलाश कर रहा था। एक शाम वह टाइगरेस अल्फा, जो कि टीटू की पिछले वक्त में पैदा होने वाले बच्चों में से एक थी, उसके गंध का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। पर अल्फा उस वक्त जय को एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल नहीं रहती है, इसीलिए जय का उसके इलाके में आना सही साबित नहीं होता है और वह उस पर तुरंत हमला कर देती है। दोनों की लड़ाई से पूरा जंगल कांप उठता है, लेकिन इनकी लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती है और दोनों पीछे हट जाते हैं। हालांकि जय को सबक जरूर मिला और इस रिएक्शन से अपमानित होकर जय निकल पड़ा एक लंबे सफर पर। अगस्त 2013 कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मेटिंग पार्टनर की तलाश में निकला यह भारतीय जंगल का हल्क 130 किलोमीटर की जर्नी तय करके उमरेडा पहुंचा। यकीन मानिए, किसी भी टाइगर के लिए इतना लंबा सफर तय कर पाना काफी बड़ी बात थी, क्योंकि टाइगर टेरिटोरियल होते हैं
और अपना इलाका जल्दी नहीं छोड़ते हैं। पर जय सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए घने जंगल, इंसानी आबादी वाले गांव, हाईवे और तो और नदियों को पार किया। सफर के दौरान उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिरकार इसकी जर्नी कहां खत्म होगी और ये क्यों निकला है इतने बड़े जर्नी पर। किसी को नहीं समझ आया इस जर्नी के पीछे क्या मकसद था। पर जो भी हो, इस 130 किलोमीटर की जर्नी ने जय को मशहूर कर दिया। उमरेड में आने के बाद ही जय के जीवन में एक और मोड़ आया। यह जगह उसके लिए बिल्कुल नया था और यहां आते ही उसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उमरेड में 2 रेजिडेंट मेल टाइगर्स का राज था और इससे पहले किसी ने उन्हें चैलेंज देने का साहस नहीं किया था। शुरुआत में जय उन दोनों से दूरी बनाए रखा, लेकिन हर बीतते दिन के साथ जय और कॉन्फिडेंट होता गया। उसके दहाड़ को पूरा उमरेड में सुना जा सकता था। उसके पंजों के निशान पेड़ों पर नजर आने लगे, साथ ही उसे रास्तों में देखा जाने लगा। इससे हुआ यह कि 2 रेजिडेंट मेल्स ने बिना लड़े ही जैसे हार मान ली और वहां से भाग खड़े हुए। अब उमरेड का नया रूलर था जय। आने वाले सालों में जय ने 4 अलग अलग टाइग्रेस से मीटिंग की, जिससे उसके 11 कब्ज हुए। उसकी पहले मेट थी फेमस टाइग्रेट चांदी, जिसने 4 कब्ज को जन्म दिया, जिसमें 3 नर थे, बाहु, बली और जयचंद, और एक मादा। इसका नाम था बरखा। जयचंद जय का पहला बेटा था, इसीलिए इसका नाम दोनों के नाम को मिलाकर रखा था। बाकी दोनों बेटे का नाम उनके पिता के कैरेक्टर पर बेस्ड बाहुबली मूवी से इंस्पायर होकर रखा गया था। उसके बाद उसने T4 से मीटिंग की, जिसने 3 कब्ज को जन्म दिया। इसके साथ ही जय के शासनकाल में धीरे धीरे उमरेड में टाइगर्स के पॉपुलेशन बढ़ने लगी। साल 2014 के समय जय को अक्सर पार्क के सबसे सुंदर टाइग्रेस फेरी के साथ वक्त बिताते से देखा जाने लगा, जिससे उनके 2 कब्ज हुए, बिट्टू और श्रीनिवास। टाइगर श्रीनिवास में हुबहू उसके पिता के गुण थे। उसने जय के शान को जिंदा रखा और एक बार अपने पिता की तरह ही मीटिंग पार्टनर की तलाश में 300 किलोमीटर की जर्नी चालू की, लेकिन बाद में वह इतने दूर से भी अपने घर वापस आ गया। पर 2017 में उसने गलती से इंसानी इलाके में कदम रख दिया और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहां पर किसानों ने जंगली जानवरों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक फेंस लगा रखे थे और इस बात से अनजान श्रीनिवास उसके पास गया, जिससे बिजली के झटके से उसकी मौत हो गई। जब किसान यह देखा तब वह घबरा गए और उन्होंने श्रीनिवास के ड्रेसिंग कॉलर को निकालकर उसे दफना दिया। श्रीनिवास के साथ साथ हर साल कितने ही टाइगर्स ऐसे ही मारे जाते हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। 2015 के समय तक जय का साम्राज्य चरम सीमा पर था, इसीलिए दूर दूर से टूरिस्ट उसे देखने आते थे। 2016 के शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट उसे देखने आए, लेकिन एक दिन 19 अप्रैल को अचानक गायब हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वह गया कहां। जय को ढूंढने के लिए काफी मशक्कत की गई। 100 लोगों की एक टीम जय को ढूंढने निकल पड़ी। स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, यहां तक कि लोकसभा में भी CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। पर दुख की बात तो यह है कि जय की कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लग रहा था वह अचानक कहीं हवा में गायब हो गया। उसके ना होने से ऐसा लग रहा था जंगल पूरा शांत सा हो गया था। इस हादसे के कई दिनों बाद दिसंबर 2016 में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तेलंगाना के आदिलाबाद फॉरेस्ट में एक नया टाइगर नजर आया है। कई लोगों ने यह बताया कि यह बिल्कुल जय जैसा दिखता है। इसे सुनते ही वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बहुत खुश हुए। इसे लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने आपस में बातचीत भी की। जंगल में कई जगह जय को ट्रैक करने की कोशिश की गई। कई लोगों ने एक बहुत बड़े टाइगर को देखने की बात बताई, पर सच क्या था इस बात से सभी अनजान हैं। क्या सच में जय ने नए टेरिटरी की खोज में 200 किलोमीटर का सफर तय किया, या वह टाइगर बस कोई और टाइगर था जिसे जय मानने की गलती हो रही थी? पूरी दुनिया को इन सवालों के जवाब का इंतजार है और आज तक यह एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। पर जय की खोज आज भी जारी है। जय एक ऐसा नाम जिसने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अपनी चमक हर तरफ बिखेरी। यह एक विजेंद्र टाइगर था जिसे हम भारतीय हमेशा याद रखेंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं ये शानदार टाइगर्स हमारे सरजमी पर बड़े होते हैं और पूरी दुनिया में अपना छाप छोड़ते हैं। गाइस, आपको क्या लगता है, जय आज भी जिंदा है या मारा जा चुका है? क्या सोचते हैं आप जय के बारे में? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।